हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड और नेचुरल गैस की। यस, मंडे के दिन आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करना है। हालांकि हमने पिछले हफ्ते सिर्फ कंसोलिडेशन ही देखा 6700 से लेकर के 6500 के जोन में। पिछला हफ्ता कहीं ना कहीं छोटा भी था रिपब्लिक डे की वजह से। सो कहीं ना कहीं कोई खास बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। और यस, आने वाले हफ्ते में यस मॉनेटरी फेड मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं यूएस मार्केट थोड़ा सा कॉशियस दिख रहा है। हालांकि 25 बेसिस पॉइंट कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ही होने वाली है। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड इन क्रूड ऑयल, एंड वो अपसाइड मुझे 67 फिर 60 के लेवल से ही देखने को मिलेगी, जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये अगर लेवल निकल जाता है तो यहां से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है टुवर्ड 7000, एंड डेफिनेटली 7000 का जोन अगर निकल जाता है, लेवल अगर निकल जाता है जो कि 200 एमआ है, तो हम कहने के लॉन्ग साइड पे पोजिशनली भी क्रूड ऑयल को अपसाइड की तरफ प्ले करके चल सकते हैं। और राइट, तो ये बात मैंने पिछले हफ्ते भी कही थी। हालांकि आज इस हफ्ते में भी अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और राइट, सो शुरुआत करना चाहूंगा पहले दायरे से, रेंज से। तो जो रेंज रहेगी 6700 से 6500 की ही रहेगी, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए रहने वाला है 6700 का लेवल, जो कि अच्छी खासी कॉल रेटिंग अभी भी होल्ड करता है। और मल्टीपल टाइम्स बार बार हमें इन्हीं लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला भी है पिछले हफ्ते। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है 6760 का लेवल, जो कि पिछले साल कहीं ना नवंबर और दिसंबर में कहीं ना एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। हालांकि मेजरली जब भी क्रूड ऑयल इन लेवल्स पे आता है कहीं ना कहीं रिजेक्शन देता हुआ जरूर दिखता है। हालांकि इन लेवल्स पे हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो अगर 6756 के लेवल्स अगर निकल जाते हैं तो ये तेजी मुझे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एग्जैक्टली अब 6900 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है, इन लेवल्स के निकालने की बहुत जरूरत है। टेक्निकली ये लेवल 6971 पे आता है। सो जो जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है एग्जैक्टली आपके 17 नवंबर के स्विंग हाइस से। सो अगर ये लेवल्स अगर कट जाते हैं तो ये तेजी मुझे लेके जा सकती है कहीं ना कहीं 7260 के लेवल्स पे, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 14 नवंबर और कहीं ना कहीं 9 नवंबर के हाई से। तो वहां तक की अपसाइड मुझे फिर देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं गाइस, तो डाउनसाइड में एग्जैक्टली आपके लिए 6500 का लेवल अभी भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। वहीं पर सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो यस फ्राइडे का लो 6460 का लेवल, 6500 6460 का लेवल अगर टूट जाता है तो मुझे मंदी करनी चाहिए, बिकवाली प्ले करनी चाहिए। इसके फर्स्ट टारगेट 6355 तक के टारगेट के लिए, जो कि एग्जैक्टली 19 जनवरी के लोज है। और यस, ये हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। मतलब अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो कमजोरी एक बड़ा रूप ले सकती है। ये कमजोरी मुझे लेके जा सकती है फिर 6080 के लेवल्स में, जहां पे हमने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट किया था जनवरी के शुरुआती हफ्ते में। तो हम उन लोस की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो 6080 तक के लेवल्स मुझे देखने मिल सकते हैं। हालांकि 6355 का लेवल एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट बना हुआ है क्रूड ऑयल का। तो अगर 65 64 60 के लेवल्स अगर टूटते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अप्रोच करते हैं तो मुझे लगता है यहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए एक बार बाउंस बैक पे। बाकी हाँ, अगर री अप्रोच होता है तो फिर हमें 6080 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो वहां तक की डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी अभी भी कोई सेटअप में कोई दिक्कत मुझे क्रूड ऑयल में अभी दिखती नहीं है। जरूरत है सिर्फ 6760 के लेवल्स को निकालने की। उसके बाद हम एक अच्छी अपसाइड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ब्रेकआउट भी उन्हीं लेवल्स पे पॉसिबल है गाइस। राइट, बाकी डाउनसाइड के लेवल्स तो मैंने बता ही दिए हैं। बट इवेंट से पहले इस तरह से कंसोलिडेट करना नॉर्मल है, कोई खास मुझे दिक्कत अभी दिख नहीं रही है क्रूड ऑयल के चार्ट में। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस की अगर बात कर लूं तो नेचुरल गैस में एग्जैक्टली करेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है और हम कहीं ना कहीं लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में चलते चले जा रहे हैं। और एक कमजोरी और भी बड़ा रूप ले सकती है अगर हम यहाँ पे 230 के लेवल्स के नीचे भी फिसल जाए, जो कि अब इमीडिएट पुट राइटर का एरिया बनता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं 250 पे पुट राइटर की अनवाइंडिंग होने के बाद कहीं ना कहीं 230 और 220 के पुट्स पे कहीं ना कहीं पुट राइटिंग एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। सो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट की तरह काम करते रहेंगे। बट जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो अभी भी बदला नहीं है। इट्स टोटली निगेटिव एंड इट कैन हिट इट्स 200 लेवल ऑल्सो, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में। सो वी कैन एक्सपेक्ट 200 लेवल्स ऑल्सो आफ्टर ब्रेकिंग 230 लेवल्स। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट अगर मैं रेंज की बात कर लूं पहले मॉर्निंग की, तो रेंज मंडे की मॉर्निंग की, सो रेंज रहेगी 250 से लेकर के 230 की, जिसमें 230 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इकलौता सपोर्ट है गाइस। अगर ये टूटता है तो कमजोरी 200 के लेवल तक लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि सबसे पुट राइटर का सबसे बड़ा
जोन माना जाता है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट भी रहेगा आने वाले हफ्ते में, और 230 के बाद। बाकी फर्स्ट सेकंड टारगेट जो बन के आ सकता है वो रहेगा 180 का लेवल। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है आपके प्रीवियस लोज से, जो कि हमने बनाए थे कहीं ना कहीं 18 मार्च 2021 में। तो वो लोज मुझे लगता है वापस आते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल अभी भी नेचुरल गैस की कोई भी रिवर्सल का स्कोप अभी भी नहीं दिखता है। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। उछाल पे मुझे लगता है बेचना चाहिए जब तक 250 के नीचे है, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया बनता जा रहा है तब तक। तो वहां से आप सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपना के चलें। बाकी अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो जैसे मैंने बोला 250 आपके लिए इमीडिएट कॉलेटर का एरिया है। यही फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए बन के आएगा, जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का ओपनिंग लेवल भी था। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा yes 246 ओपनिंग लेवल है एंड 250 विल बी सेकंड रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर 250 का लेवल्स अगर निकल जाए तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये शॉर्ट कवरिंग मुझे अपने फर्स्ट टारगेट 260, जहां पे थोड़ी कॉलरेटिंग अभी भी देखने को मिलती है, जो कि एक्जैक्टली 25 जनवरी का हाई है। और सेकंड टारगेट जो बन सकता है वो बन सकता है आपका 290 का लेवल, जो कि हमारे 24 जनवरी के स्विंग हाइज है एक्जैक्टली। हालांकि इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं हमारा एक्जैक्टली इन्हीं लेवल से हमने 10 दिमाग से रिजेक्शन दिया था। सो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं तो हम 20 डेमो को भी अप्रोच कर सकते हैं, जो कि 300 रुपए के लेवल्स पे आता है। हालांकि टेक्निकली ये लेवल 311 का है, जो कि एक्जैक्टली 17 जनवरी के हाईज है। तो मतलब 250 के लेवल्स अगर निकल जाए तो ये शॉर्ट कवरिंग आप समझ सकते हो ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है कि शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन अभी भी रखी जा सकती है। तो अगर 250 के लेवल्स अगर निकल जाए तो ये शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं 292 300 तक जाती हुई दिख सकती है। हालांकि पोजिशनली लॉन्ग जाने के लिए कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना पड़ेगा, मेजरली अपने 300 रुपए के भाव के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो अगर 300 के ऊपर निकल जाए तभी नेचुरल गैस को पोजिशनली लॉन्ग करें, अदरवाइज का ट्रेंड अभी भी वीक है और ये कमजोरी यानी कि 200 180 तक भी जा सकती है। ऑलराइट, तो अपर लेवल्स लोअर लेवल्स दोनों को डिस्कस कर लिया है। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। शुरुआत करना चाहूंगा पहले क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन से। तो अगर क्रूड ऑयल की अगर ऑप्शन चेन को अगर देखा जाए तो 6500 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं थोड़ी एक्टिव कॉलरेटिंग देखने को मिली है। हालांकि अभी भी मेजॉरिटी कहीं ना कहीं पुटराइटर्स ही हैं फिलहाल, जहां पे 1343 का ओआई बिल्डअप है। सो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट जो मंडे के दिन रहेगा वो यही रहने वाला है। हाँ, अगर 6500 के नीचे में स्लिप हुए तो ये गिरावट मेरे फर्स्ट टारगेट जो कि वीकली सपोर्ट है 6340, जो कि 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि 6300 के लेवल्स पे भी थोड़ी पुट राइटिंग है और 6200 के लेवल्स पे भी थोड़ी पुट राइटिंग देखने मिल रही है, बट इतनी ज्यादा मेजर नहीं है जितनी कहीं कि 6500 के लेवल्स पे है। सो यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। बाकी ओवरऑल 6000 के लेवल्स पे ही कहीं ना कहीं 6500 से ज्यादा पुट राइटिंग है। यहाँ पे 1545 का वाई बिल्डअप है। बाकी हाई लेवल्स पे अगर देखा जाए तो 6600 के लेवल्स पे और 6700 के लेवल्स पे थोड़ी एक्टिव कॉल राइटिंग है और यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है नेचुरल क्रूड ऑयल के लिए आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी 6700 जहां पे 2322 का वाई बिल्डअप है, इस लेवल के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल निकल जाता है तो उसके बाद जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलती है वो 7000 की कॉल पे, जहां पे 2642 का वाई बिल्डअप है। सो कहीं ना कहीं ये एक्जैक्टली 200 डेमा है गाइस, तो वो लेवल अप्रोच हो सकता है। हम यहाँ पे भी एक अच्छी अपसाइड लगा सकते हैं। सो लेट्स सी 6700 एक ब्रेकआउट लेवल है गाइस, होल्ड हो जाता है इंट्राडे बेसिस में तो वी कैन एक्सपेक्ट 7000 लेवल्स आल्सो इन क्रूड ऑयल एंड डेफिनेटली 7000 गया तो फिर ये तेजी कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड पे हमें दोबारा कहीं कि 7200 7500 की ट्रेजेक्टरी तक लेके आती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, लेट मी गो टू नेचुरल गैस। सो जो रेंज रहेगी गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से भी तो 6700 से 6500 की रहने वाली है। फिलहाल जो कंसोलिडेशन एरिया यही रहेगा। बाकी हाँ 6500 के नीचे अगर गए तो लेवल्स आपको पहले ही बता दिए हैं। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे चल लेते हैं। सो अगर नेचुरल गैस के अगर ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो नेचुरल गैस में एक्जैक्टली 250 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 3365 का वाई है एंड डेफिनेटली ये आपके लिए आने वाले हफ्ते में एक वीकली रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो वहीं पे डाउनसाइड की तरफ बात की जाए तो एक्जैक्टली जैसे मैंने बोला 230 टू 20 पे कॉल्स पुट ऑप्शन पुट राइटिंग बढ़ी है। तो अगर मैं देखूं 230 के लेवल्स पे तो यहाँ पे 864 का वाई और 220 के लेवल्स पे 629 का वाई बिल्डअप है। तो ये लेवल्स कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की गिरावट को हो सके थोड़ा स्लो डाउन करें। बाकी ओवरऑल सबसे बड़ा जो पुट राइटर का एरिया बन रहा है, जो पुट राइटर
इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है वो है 200 का लेवल, जहां पे 200 के पुट्स में 1864 का OI बिल्डअप है। ये कहीं ना कहीं आपकी इमीडिएट लेवल्स के बेसिस से भी ज्यादा कहीं की पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा पुट राइटर यही है 200 का लेवल। लेट्स सी, वो भी हो सकता है अप्रोच होता हुआ दिखे अगर हम 232 और 220 के लेवल्स के नीचे स्लिप हो जाए तो। सो फिलहाल यहाँ पे जो रेंज बन के आ रही है आने वाले हफ्ते में वो थोड़ी वाइड है, 250 से लेकर के 200, तो इस रेंज में कहीं ना कहीं थोड़ा कंसिडरेशन नेचुरल गैस का रह सकता है। लेट्स सी, अभी भी रिवर्सल का इंतजार लोग कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इट्स टोटली ओवरसोल्ड। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए जिसका आसार अभी भी लोग लगा के चलते हैं। लेट्स सी 250 के ऊपर निकलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड एंड डेफिनेटली सप्लाई बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत कम पड़ी, डिमांड है नहीं, प्राइसेस में ड्रॉप तो देखने को मिलेगा ही, ये लाजमी है। लेट्स सी कब बाजार में कोई एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिले। लेट्स सी अगर सप्लाई में अगर थोड़ी गिरावट ला दी जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं नेचुरल गैस थोड़ा सा अच्छे शेप में आता हुआ दिखे। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज गाइस। तो यूएस क्रूड ऑयल की अगर इन्वेंट्री को देखा जाए तो पिछले हफ्ते में कहीं ना कहीं सप्लाई में एक अच्छी गिरावट थी। प्रीवियस वाले डेटा से कहीं ना कहीं 8.4 मिलियन बैरल आया था, तो एक्चुअल में 0.5 मिलियन बैरल आई, जो कि एक बाजार ने इसको पॉजिटिवली ही लिया। लेट्स सी, रिसीजन का खतरा कहीं ना कहीं अभी भी क्रूड ऑयल को एक अपसाइड की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, बट कहीं ना कहीं डिमांड में अगर गिरावट आती है तो क्रूड ऑयल में भी एक कमजोरी आती हुई दिख सकती है। लेट्स सी, अभी लोगों की नजरें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पे हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो फिलहाल अभी कोई फॉरकास्ट का डेटा अभी इसमें आया नहीं है, बट डेफिनेटली लगातार 3-4 हफ्तों से जो सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी उसमें अब जाकर के कहीं की कूल ऑफ देखने को मिला है जनवरी के एंड में। लेट्स सी, फरवरी में अगर सप्लाई में और कमजोरी आती है तो क्रूड ऑयल के लिए एक बेहतर न्यूज हो सकती है और तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के अगर यहाँ पे इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सप्लाई में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, बट जैसे बताया डिमांड नहीं है तो इसकी वजह से नेचुरल गैस चल नहीं पा रहा है। हालांकि लोग यही मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर सप्लाई में गिरावट है तो यहाँ पे प्राइसेस में क्यों उछाल नहीं देखने मिल रही है। तो आपका सीधा सीधा आंसर यही है कि जब तक कहीं ना कहीं डिमांड अच्छी नहीं आएगी तब तक इसमें मूवमेंट आने वाला नहीं है। ओवर सप्लाई आ चुकी है, डिमांड है नहीं, प्राइसेस में ड्रॉप तो देखने को मिलेगा ही। ऑलराइट, सो लेट्स सी, काफी जगह सप्लाई में अब लगभग गिरावट ही है तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है। लेट्स सी, यहाँ पे भी एक अच्छी न्यूज का इंतजार है लोगों को। तो यहाँ पे भी देखते हैं फिलहाल अगर सप्लाई में थोड़ा सा गिरावट लाई जाए, अगर सप्लाई थोड़ी कट ऑफ किया जाए तो हो सकता है थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जा सके नेचुरल गैस को भी। सो यही थी एनालिसिस मेरी। सो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और यस, अगर ऐसी लगी मेरी एनालिसिस आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कुछ ऐड करवाना तो डेफिनेटली हम हमेशा आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है गाइस। ऑलराइट, आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं गाइस। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।